बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। श्यामलाल मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। खेतों में जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता था। एक दिन श्यामलाल अपने खेत की जुताई कर रहा था। सूरज सिर पर था और गर्मी भी बहुत थी। अचानक उसकी फावड़े की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। ठन जैसी आवाज आई। श्यामलाल चौंक गया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो देखा जमीन में एक बड़ा भारी मटका दबा हुआ था। जैसे ही उसने मटके को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। मटका पूरा भरा हुआ था, चमचमाते सोने के सिक्कों से। श्यामलाल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह कभी सिक्कों को देखता, कभी अपने फटे कपड़े। उसकी किस्मत तो जैसे एक झटके में पलट गई थी। लेकिन तभी एक पेड़ के पीछे से किसी की नजर उस मटके पर थी। भोला, जो गांव का सबसे चालाक और थोड़ा लालची लड़का था। भोला सोचने लगा, अगर ये मटका मुझे मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। वह चुपके से पेड़ के पीछे छुपा सब देख रहा था और योजना बना रहा था। श्यामलाल सोने के सिक्के देखकर तो खुश था, लेकिन वह ईमानदार भी था। उसने सोचा, ये मटका किसका है? कहीं ये किसी और का तो नहीं? फिर उसने फैसला किया कि वह गांव के प्रधान के पास जाकर इस बारे में बताएगा। भोला को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह दौड़ता हुआ श्यामलाल के पास आया और बोला, भाई श्यामलाल, ये मटका तो हमारे पुरखों का है। हमारे दादा परदादा ने इसे यहाँ छुपाया था। अब ये मेरा है। श्यामलाल हैरान रह गया। उसने भोला से पूछा, तब तो इसका कोई सबूत होना चाहिए। बताओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? भोला कुछ जवाब नहीं दे पाया, बस घबराते हुए बोला, सबूत तो मेरे दादा ने कहा था। गांव के और भी लोग वहां आ गए थे। सबने भोला की बातों को झूठा समझा। गांव के प्रधान ने सबकी बातें सुनी। फिर उन्होंने फैसला सुनाया। चूंकि श्यामलाल ने ईमानदारी दिखाई और गांव के सामने सच बोला, इसलिए यह जादुई मटका श्यामलाल का हकदार है। लेकिन प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दौलत हमें बिना मेहनत के मिलती है, उसका सही उपयोग करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। श्यामलाल ने सबको वचन दिया कि वह इस सोने का उपयोग गांव के भले के लिए करेगा। वह कुछ सिक्कों से अपने लिए छोटा सा घर बनवाएगा। बाकी से गांव में एक प्याऊ, एक स्कूल और गरीबों के लिए भोजनशाला खोलेगा। कुछ ही महीनों में श्यामलाल का गांव बदल गया। अब वहां कोई भूखा नहीं रहता था। बच्चे स्कूल जाते थे और हर चेहरे पर मुस्कान थी। और हाँ, भोला भी बाद में श्यामलाल से माफी मांगकर उसका सच्चा दोस्त बन गया। श्यामलाल ने उसे भी काम में लगाया और भोला ने मेहनत से नई जिंदगी शुरू की। गांव में अब खुशहाली थी, लेकिन जादुई मटका की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी थी। एक दिन दूर के शहर से 3 ठग, झपटा, धोबी और चालाकी सिंह गांव में आए। उनके कानों में भी मटके का किस्सा पड़ चुका था। तीनों ने सोचा, अगर हम वो मटका चुरा लें तो हमारी किस्मत भी चमक सकती है। रात के अंधेरे में तीनों चुपके से श्यामलाल के घर की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की से झांका, वहां तो कुछ और ही तमाशा चल रहा था। मटका बीच आंगन में रखा था और उसके चारों ओर गांव के बच्चे गोल गोल नाच रहे थे, गाते हुए, मटका मटका सोने वाला, पकड़ो चोरों का गला। ठग घबरा गए। झपटा बोला, अरे भाई, ये तो जादुई बच्चे हैं, हमें पकड़ लेंगे। वे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी भोला भी अपने दोस्तों के साथ लाठी लेकर आ गया और बोला, अरे ओ चोरों, भागो यहाँ से। तीनों ठग डर के मारे उल्टे पांव भागे और गांव वालों ने खूब तालियां बजाई। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, सच्चाई की रक्षा करने वाले हमेशा जीतते हैं। सीख, ईमानदारी, मेहनत और सेवा का फल सबसे मीठा होता है, और जो दौलत सेवा में लगाई जाए वही असली दौलत है। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।